जय जगन्नाथ guys and welcome to my channel SND Trader। मेरा मैं प्रीवियस वीडियो में डिमांड जोन को कैसे ट्रेड लेते हैं मैं वो दिया था। जैसे कि मैं अभी वीडियो शुरू कर रहा हूँ कि सप्लाई जोन डिमांड जोन क्या है और हम क्यों ट्रेड लेते हैं सप्लाई डिमांड जोन में, और सप्लाई डिमांड जोन में ट्रेड लेने के बाद हमारे सेल कैसे रहता है, टारगेट कैसे लेते हैं, सब मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ। अभी तक जो मेरा डिमांड जोन का वीडियो नहीं देखा है ऊपर लिंक दे दूंगा, जाके वीडियो देख सकता है और समझ सकता है। अभी मैं जो बोलना चाहता हूँ कि बोलूँगा वो समझ सकता है। अभी पिछला वीडियो डिमांड जोन के बारे में बनाया था, अभी मैं सप्लाई जोन के बारे में सीखेंगे। हम कैसे ट्रेड लेते हैं, एसएल कहाँ देते हैं, एंट्री कैसे ले सकते हैं। गैज ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे में तुम भी ट्रेड ले सकते हो, पोजिशनल भी ले सकते हो, स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो। बस लेने का तरीका मालूम होना चाहिए और सही तरीके से ये स्ट्रैटेजी को तुम यूज करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ वो लॉस तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा। और जो भी लॉस करोगे वो छोटा लॉस होगा अगर एसएल होता है तो इस स्ट्रैटेजी में। तो चलो इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। देखो गाइज ये हमारा डाउन ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि ना गाइज ये हमारा एक लो काटा और ये हमारा और एक लो को काटा। जब पहला लो को काटता है तो वो जो जहाँ से गिरना शुरू करता है ना, वहीं से ही हम सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करते हैं, एंट्री भी लेते हैं इधर से। ठीक है? क्योंकि ना यहाँ पर क्यों मतलब बड़ा प्लेयर जो ये मूव देते हैं उनका सब जितना भी पेंडिंग ऑर्डर है सब यहाँ पर ही होगा, क्योंकि एक साथ ही सब वो इतना बड़ा मूव नहीं दे सकते हैं। उनको प्रॉफिट करना है तो उनका प्राइस से ही वो फिर से गिरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर वो जाते हैं, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होता है, उनका ब्लॉक करके रखे होंगे। इधर आएगा ज़रूर, आए कहीं नीचे फॉल होगा, कैसे आता है मैं भी वो चार्ट में जाके समझा दूंगा तुमको। पर इधर ही हम एंट्री लेते हैं, यहाँ पर एसएल लगते हैं। ठीक है? फिर से वो आया, फिर से वो एक लो को मतलब क्रैक किया तो फिर से वो जाएगा इधर। टाइम फ्रेम के मुताबिक ये ऊपर आता है। यहाँ पर हम जो ट्रेडिंग लेते हैं हम यहाँ पर भी एंट्री लेते हैं। यहाँ पर कैसे एंट्री लेते हैं वो मैं वो बताऊँगा। फिर भी यहाँ पर हमारा होता है एंट्री। क्योंकि ना यह हमारा सप्लाई जोन होता है और यहाँ पर आप एंट्री लोगे तो 10 ट्रेड से आपको 7-8 ट्रेड तो आपका पॉजिटिव जाएगा ही जाएगा। क्योंकि ना यहाँ पर हमारा एंट्री बहुत सेफ होता है। हम यहाँ पर एंट्री लेने के बाद बहुत चीज़ देखते हैं। यहाँ पर आगे आगे वीडियो में बताऊँगा क्या क्या चीज़ देखते हैं। तो हम बहुत चीज़ देखते हैं। ये हो गया हमारा सप्लाई जोन। तो यहाँ पर हम एक बेसिंग एरिया भी ढूंढ, अगर ये मूव से हम एंट्री नहीं ले सके तो यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। क्यों? यहाँ पर हम बेसिंग एरिया ढूंढते हैं। ठीक है? चलो मैं एक एग्जांपल दे के तुमको बेसिंग एरिया कैसे हम ट्रेड लेते हैं वो दिखाता हूँ। चलो देखो ये है हमारा सप्लाई जोन बेसिंग एरिया है। ठीक है? तो ये हमारा बेसिंग एरिया क्यों होता है? हमारा जो ये मूव आता है यहाँ तक प्राइस आने के लिए उसको टाइम लगता है, एक बार में नहीं आता है। तो मैक्सिमम ऑर्डर तो उनका यहाँ पर के ब्लॉक मतलब बेसिंग एरिया बनाए होंगे जहाँ से वो उनका मतलब जितना भी ऑर्डर है बेसिंग एरिया से वो उठाते हैं। क्योंकि ना वो यहाँ पर ही वो ऑर्डर ब्लॉक करके रखे होंगे, बेसिंग एरिया बना के रखे होंगे। तो यहाँ से ही मार्केट आता है, टच करके नीचे आता है। ठीक है? यहाँ पर भी हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ से भी हम ट्रेड ले जाते हैं। अगर यहाँ से मिस हुआ तो फिर से जो मार्केट इधर आता है यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। तो इसको हम सप्लाई बेसिंग एरिया बोलते हैं। और मार्केट नीचे आके यहाँ तो ये अभी तक टच नहीं हुए तो ये सप्लाई जोन हमारा फ्रेश होता है। मार्केट कुछ कैंडल के बाद इधर आता है तो यहाँ पर भी ये जोन काम करता है। कैसे काम करता है, क्या काम करता है, मैं चार्ट को समझाऊंगा आपको। ठीक है? चलो अभी मैं तुमको चार्ट में लेकर जाता हूँ, वहाँ कुछ एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूँ तो तुम्हारा आइडिया भी हो जाएगा क्या होता है क्यों नहीं। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस वाला डिमांड जोन का एरिया है वो जाके थोड़ा देख सकते हैं वो जाके। तो मैं वहाँ पर जितना चार्ट दिखाया हूँ डिमांड जोन के बारे में, वहाँ से भी कितना मैं अभी चार्ट लूँगा, वहाँ डिमांड जोन में कैसे परफॉर्म कर रहा था और सप्लाई जोन में कैसे परफॉर्म कर रहा है वो दोनों को दिखाऊंगा अभी। तो चलो मैं चार्ट में जाके तुमको समझाता हूँ अभी। देखो गाइस ये एक सिनेरियो है, ये निफ्टी 50 का 10 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि हम देख रहे हो भाई ये लो इसने ब्रेक किया। ठीक है?
उसी हिसाब से ये लो भी इसने ब्रेक किया, तो ये हमारा होता है सप्लाई जोन, ये होता है हमारा सप्लाई जोन। और ये लो को जो ब्रेक किया है उस हिसाब से ये हमारा सप्लाई जोन है, ठीक है। तो सप्लाई जोन से नीचे आके जब ऊपर आ रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर एंट्री लोगे, यहाँ पर एसएल रखोगे। मतलब देखो गाइस, ये जो कैंडल ये जो अब आया ना, यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं, यहाँ पर एसएल रखते हैं। तो टारगेट कितना देते हैं, इस ट्रेंड का 50% हम टारगेट लेते हैं, बाकी हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, वरना प्रीवियस लो तक हम टारगेट ले जाते हैं, ठीक है। ये एक सिनेरियो हो गया। अभी देखो इसको ब्रेक किया, इस लो को इसने ब्रेक किया, उस हिसाब से ये हमारा सप्लाई जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं, इसका ऊपर एसएल रखते हैं, जिससे कि अब सिर्फ इसको प्रॉपर की तरह अगर देंगे तो देखो ये राइट है, ठीक है। यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं, यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं, जब आता है तो उस दिन तो गैप अप हो गया, छोड़ दो। यहाँ से रिवर्स आया तो हम वेट करेंगे किसका, अगर लो तोड़ रहा है यहाँ पर हमारा ऑलरेडी के, ये हमेशा गलत होता है। देखो यहाँ से हम एंट्री लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया ना, यहाँ से रिवर्स आ रहा है, तो यहाँ पर एंट्री लेके यहाँ पर एसएल रखेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रीवियस लो को हम टारगेट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आया, ये देखो गाइस, यहाँ पर भी हमारा एक, अभी दिखाता हूँ, इस लो को ये ट्रेंड ने तोड़ा है, तो ये हमारा देखो एक बेसिंग एरिया है, और ये हमारा सप्लाई जोन भी है। देखो मार्केट आया इस ट्रेंड का 50%, ठीक है। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो गाइस, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो जैसे कि देखो ये हमारा प्रीवियस लो को इसने तोड़ा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये होता है सप्लाई जोन, ठीक है। तो ये होता है हमारा बेसिंग एरिया। क्यों ये हमको बेसिंग होता है, ये ड्रॉप यहाँ पर सिंगल कैंडल बेस होता है। तो इसको भी मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था, यहाँ बुझा के देख सकता है, हम बेसिंग एरिया किसे ट्रेड लेते हैं। तो ये हमारा बेसिंग एरिया है, क्योंकि ये कॉन्फर्म, क्योंकि ये डोजी कैंडल है। तो इस हिसाब से ये हमारा हो गया एक सप्लाई बेसिंग एरिया, ठीक है। तो जब भी इसको अंदर आया, एंट्री लिया, एसएल इसके ऊपर, ठीक है, एसएल उसका ऊपर, तो एंट्री लिया, टारगेट क्या, टारगेट इसका 50%, ठीक है। ये प्रीवियस लो इसने तोड़ा, तो ये लो को इसने तोड़ा, ये ट्रेंड ने, तो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप हुआ है। यहाँ पर भी जोन बनाया है, बेसिंग होता है, जोन भी होता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर भी रिवर्सल देखेंगे, ठीक है, इसको रिवर्सल देखेंगे। तो यहाँ पर आया, टच किया, ये तो एसएल होता है, फिर भी अगर बेसिंग एरिया लेके रखा है तो ये तो मार्केट वोलेटिलिटी रहता है। तो इसको अगर देखेंगे तो ट्रेड नहीं ले सकते हम, ठीक है ना। तो अगर इसमें एसएल हो गया तो प्रीवियस कैंडल भी इसको लो तोड़ रहा था, यहाँ पर भी हम एंट्री ले सकते हैं। ये भी हमारा बेसिंग एरिया है, देखो ये। और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर आता है, क्योंकि ये ड्रॉप बेस भी हुआ ना यहाँ पर सिंगल कैंडल, तो ये लेना आता है तो यहाँ पर भी ले सकते हो। इसको एसएल खा के ये लेके ये हमारा रिकवरी कर सकते थे, ठीक है। एंट्री करना है तो बहुत चीज़ें एंट्री लेने के लिए, इसे नहीं पूरा हाँ ये हमारा सप्लाई जोन है, यहाँ पर एंट्री ले जाता हूँ, नहीं होता है उससे, ठीक है। वो भी देखो हम ड्रॉप में बेस एरिया में एंट्री लेते हैं। देखो ये जैसे हुआ एसएल लिया है तुम्हारा, ये एसएल नहीं है, क्योंकि ये जितना भी था, ये प्रीवियस जितना भी था, यहाँ पर जो था प्रीवियस ऑर्डर जितना भी था, यहाँ पर ये सप्लाई जोन में, ये सप्लाई जोन में, ये सप्लाई जोन एक साथ ही पिक करके नीचे ले लिया। देखो कितना बड़ा नीचे जाया गया होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा अगर इसमें एसएल हो गया, इसके नीचे आ रहा है, ये भी हमारा सप्लाई बेसिंग एरिया है। क्योंकि ये ड्रॉप बेस ड्रॉप हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये इसमें नीचे है, एंट्री लिया, एसएल हो गया तुम्हारा, छोड़ दिया, मतलब एसएल हो गया। उसके बाद प्रीवियस कैंडल भी नीचे आके रिवर्स आ रहा है, यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। ये देखो ये वरना
ये इम्बालांस एरिया को देखो, ये इम्बालांस एरिया था, ये यहाँ से यहाँ तक इम्बालांस, आगे वीडियो में बताऊँगा इम्बालांस को कैसे ट्रेल लेते हैं। ये भी है, देखो ये आया इसका, देखो इम्बालांस एरिया था, यहाँ तक आया, रिवर्स लिया, यहाँ से भी हम एंट्री लेते हैं, ये बेसिंग एरिया में हम एंट्री लेते हैं। तो ये जो था, ये प्रीवियस जितना भी ऑर्डर पिक नहीं हुआ था, एक साथ वो पिक करके नीचे चला गया। देखो ऑर्डर पिक किया यहाँ से मतलब यहाँ से ऑर्डर पिक किया, यहाँ से ऑर्डर पिक किया, यहाँ से ऑर्डर पिक किया, इसके ऊपर गया होगा नहीं, यहाँ से ऑर्डर पिक करके एक साथ ही देखो नीचे लेके आ गया। ये होता है सप्लाई जोन, डिमांड जोन का पावर होता है। मतलब तुमको लेना आना चाहिए, तुमको स्ट्रैटेजी में स्टिक रहना चाहिए, और अदरवाइज मार्केट है ही पैसा लेने के लिए तुमसे, ठीक है। तो ये भी इम्बालांस एरिया था, ये भी अच्छा फॉल हुआ है। देखो ये भी, देखो ये बोल रहा था ना, ये देखो मार्केट आया, ये था हमारा बेसिंग एरिया, यहाँ से नीचे आया, तो ये भी देखो बेसिंग एरिया, ये भी बेसिंग एरिया, ठीक है ना। ये बेसिंग एरिया, ये जोन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर 3 कैंडल है, ये सिंगल कैंडल है, उसके हिसाब से ये हमारा बेसिंग एरिया देखो, ठीक है। ये बेसिंग एरिया क्यों ना, एंट्री लेने के लिए 2 वजह है। यहाँ पर हमारा पहले से ही हमारा बेसिंग एरिया था, सप्लाई बेसिंग एरिया। यहाँ पर देखो ट्विजर टॉप 2 बनाया है, इतना बड़ा कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा? यहाँ से बोलोगे कि नहीं ऊपर जा रहा है मार्केट, तो तुम्हारा ये जोन को ना तोड़ने दो पहले। यहाँ पर जो बनाया था बेस एरिया को, मतलब मार्केट सीधा फॉल हो गया, उसके नेक्स्ट दिन भी हमारा मार्केट खुला, तो क्या जितना भी पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर था, ये जो फॉल का जितना पेंडिंग ऑर्डर था वहाँ से पिक किया, ठीक है। बेसिंग एरिया यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो। ये हमारा देखो, ये भी ये हो गया ना, ये बेसिंग एरिया है हमारा, यहाँ बेसिंग एरिया जोन भी होता है, ये बेसिंग एरिया था, नीचे आया। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो गैस, ये अपोलो हॉस्पिटल का 2 आवर का चार्ट है। मैं मेरा डिमांड जोन की वीडियो में बताया था कि क्या है ना, इसको हाई को इसने ब्रेक किया, तो इस हिसाब से वही ये हाई को इसने ब्रेक किया ना, एक बड़ा वॉल्यूम लेके, ये हमारा होता है डिमांड जोन, ठीक है। यहाँ डिमांड जोन होता है, यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये एक है सप्लाई जोन, ठीक है, तो ये भी एक हमारा सप्लाई जोन है। हम टारगेट इससे सेट करते हैं ना, ठीक है, ये हम टारगेट सेट करते हैं, यहाँ पर एंट्री लेते हैं, टारगेट यहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टारगेट ले लिया, यहाँ से हम सप्लाई जोन है, यहाँ से अगर ये बड़ा फॉल आ रहा है तो यहाँ से हम, ये भी हमारा कन्फर्म सप्लाई जोन है, तो यहाँ से भी हम रिवर्सल देखना भी चाहिए, क्योंकि ना यहाँ पर तो हमारा टारगेट हो गया, ठीक है। अगर ऊपर जा रहा है तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे, और नीचे आके आ रहा है तो हम थोड़ी ना वेट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर सप्लाई जोन से वो रिवर्स आ रहा है तो हम सप्लाई जोन को भी ट्रेल लेना चाहिए, क्यों नीचे आ रहा है तो नीचे साइड भी लेना चाहिए। चलो अभी यहाँ पर दिखाता हूँ तुमको छोटा टाइम फ्रेम में, यहाँ पर हम कैसे एंट्री लेंगे। तो ये हो गया हमारा मार्क। अब चले जाते हैं 10 मिनट में। देखो गाइस, एंट्री लेने के लिए तुमको खुद को पूछना चाहिए, क्यों यहाँ पर एंट्री लूँगा, एंट्री लेने का रीजन क्या है, तभी जाके हम ट्रेल ले सकते हैं। अगर इस तरह हम, मतलब हमको लगता है ये जाएगा, तो ऐसे ट्रेल नहीं होता है। हमको लगने से मार्केट थोड़ी ना पैसा देगा हमको, ठीक है। तो लगना नहीं चाहिए, सियोरिटी होना चाहिए। सियोरिटी होगा तो भी तो जाके हम मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से मार्केट फॉल हुआ है, हमारा सप्लाई जोन के ऊपर गया था, तो यहाँ से मार्केट फॉल हुआ। हम एंट्री तो तुरंत नहीं ले जाएंगे ना, हम यहाँ जो फॉल आ रहा है सप्लाई जोन से रिवर्स आ रहा है, जो प्रो ट्रेडर है मेरा, वो तो जानते हैं इतना बड़ा कैंडल है तो वो एंट्री ले जाएंगे सुबह सुबह, क्योंकि यहाँ हमारा सप्लाई जोन है, मार्केट खुलने तुरंत बाद ही नीचे आना शुरू कर दिया है, तो वो तो ले जाएंगे। तो जितने भी नया ट्रेडर है वो क्या ढूंढेंगे, हमको बेसिंग एरिया चाहिए, ठीक है। देखो ये एक बेसिंग एरिया, ये एक बेसिंग एरिया, यहाँ से हम बैठ सकते हैं। अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, बेसिंग एरिया को मार्क कर लेंगे, ठीक है। बेसिंग एरिया को हम मार्क कर लेंगे, ये एक बड़ा बेसिंग एरिया है, तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक हमारा बेस ड्रॉप हुआ है, नीचे तोड़ा, लो तोड़ा है ना, तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। जहाँ से रिवर्स आना शुरू करेगा वहाँ से हम बैठ जाएंगे। देखो ये यहाँ से आया ट्विजर टॉप,
यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, ये बेसिंग एरिया है, यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम एंट्री ले जाते हैं। प्रीवियस जाकर देखोगे तो फिर भी हमको क्या, देखो इसका ये लो को जिसने तोड़ेगा वो वहीं को हम पकड़ेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको लो को, ये हमारा एक बेसिंग जोन एरिया है और ये भी एक हमारा सप्लाई जोन है ये हमारा। ठीक है, यहाँ से आया मार्केट घुमा, तो इस तरह होता है सप्लाई जोन। इस तरह हम सप्लाई जोन पकड़ के एंट्री ले सकते हैं। अगर प्रॉपर तरीका मालूम है तुमको तो तुम एंट्री ले सकते हो। हर मार्केट में चला जाओ, जिस टाइम फ्रेम में दिखाओ, बैंक निफ्टी हर टाइम फ्रेम में तुमको एंट्री दे सकता हूँ। मतलब लेने के लिए आप रीजन खुद को पूछना चाहिए कि क्यों लूँगा यहाँ से एंट्री। तो मेरा ये है वजह, देखो यहाँ से मेरा लेने का एंट्री, अगर ये पैसा देगा जरूर, यहाँ से एंट्री लोगे, सेल खाएगा तो बहुत छोटा खाएगा, अगर पॉइंट देगा तो तुम्हारा अच्छा खासा पॉइंट तुमको मिल सकता है। ठीक है, और एंट्री लेना आना चाहिए। देखो ये भी एक हमारा सप्लाई जोन था, ये भी हमारा सप्लाई जोन था। ठीक है, टच करेगा तो नीचे ज़रूर आएगा। रैली बड़ा दिखना चाहिए। ये देखो रैली जो आया है ना, ये रैली तुमको चाहिए, और रैली में एक लो कटना भी चाहिए। ठीक है, तो अभी जाके हमारा वो सप्लाई या डिमांड जोन को हम कंफर्मेशन लेते हैं। आगे आगे वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा, तो एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता ना, तो टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, तुमको तुम्हारी भी इतना सुनोगे तुम्हारा बाउंस होगा। ठीक है, तो ये भी एक सप्लाई जोन है। ठीक है, मार्केट आएगा तो ज़रूर घूमेगा, तुमको पैसा देगा ही देगा। ठीक है, और एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। देखो गाइस, ये मारुति सुजुकी का 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, ये एक सिनेरियो है हमारा, प्रीवियस लो को इसने तोड़ा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ये हाँ, ये 3.5 मतलब प्रीवियस क्लोजिंग का कैंडल है, इसको छोड़ देते हैं। तो इस हिसाब से ये हमारा सप्लाई जोन है। क्यों? क्योंकि ना ये ट्रेन ने, ये ड्रॉप ने इसको तोड़ा। ठीक है, ये हमारा सप्लाई जोन है, ये सिंगल कैंडल है हमारा बेस एरिया, तो ये हमारा बेसिंग एरिया है। ठीक है, मार्केट मतलब ये फॉर्म होने के बाद इसके नीचे अगर आता है, ये जो ड्रॉप था, ये ड्रॉप के नीचे आ रहे हैं, तो ये कन्फर्म है हमारा बेसिंग एरिया है। ठीक है, तो इसको, ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल, ये दोनों को नीचे आ रहा है, तो ये ड्रॉप कन्फर्म है, ये हमारा बेसिंग को मार्क कर लेते हैं। अंदर आया, मार्केट फटाक से नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एंट्री नहीं ले पाए तो वेट करना। यहाँ पर अगर एंट्री नहीं ले सकते, वेट करना। ये दोनों कैंडल आई है, इसको लोग काट रहा है, तो यहाँ पर अगर एंट्री ले सकते हो तो ठीक है। यहाँ पर एक जोन बनाया, देखो उसके नेक्स्ट डे ऊपर आया, नीचे आ रहा है, इसको नील वो भी तोड़ रहा है, हम ले सकते हैं। अगर प्रो ट्रेडर, तो ये हमारा प्रो ट्रेडर ये ले सकते हैं। तो तुमको ये ड्रॉप, बेस ड्रॉप, ये भी तुमको समझना चाहिए। और ये बेस एरिया कैसे थे, मैं आगे वाले वीडियो में ये सब डिटेल्स बताऊंगा, पर ये समझ लो कि बेस एरिया है। बेस एरिया की नीचे आ रहा है क्या ऊपर जा रहा है, बेस एरिया मतलब एक बेस एरिया है इसे। ठीक है, ये ड्रॉप होने दो या रैली होने दो। ठीक है, हमको नहीं चाहिए, हमको वो कंडीशन हमारा नहीं है। यहाँ से ये रैली कर रहा है या ड्रॉप कर रहा है, ये हमको देखना है। ठीक है, हमारा देखो ड्रॉप बेस ड्रॉप भी हो सकता है, रैली बेस ड्रॉप भी हो सकता है। ठीक है, रैली बेस ड्रॉप हो सकता है, रैली बेस रैली हो सकता है। तो हम प्रीवियस देख के ये वाला हम डिसाइड करेंगे, और प्रीवियस देख के ये हमारा क्या होता है वो भी हम मालूम हो सकता है। अगर नहीं, ये बेस एरिया से नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है, जो ही भी जहाँ भी आए हाँ वहाँ एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और ये भी हम आगे मैं वीडियो में बताऊँगा, फिर भी समझ लो कि ये क्यों होता है। देखो ये भी एरिया है, नीचे आया, ठीक है छोड़ दो, ये 30 मिनट में, 5 मिनट 10 मिनट में चला जाओगे तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगा। ठीक है, ये लोगों को इसने तोड़ा। देखो ये जो जोन है ना, ये वाला जो जोन है हमारा, देखो ये जो जोन है, इसको स्कैल्पिंग बोलते हैं ना। ये स्कैल्पिंग में हम ट्रेड लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है ये मतलब यहाँ पर 1 2 3 हो गया, 3 बार तो हो चुका है, ये 1 बार 2 बार हम एंट्री ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये हमारा कन्फर्म हो गया, ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है।
ठीक है, यहाँ से मार्केट उठ रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ होता है छोटा टाइम फ्रेम अगर जाओगे 5 मिनट या 10 मिनट पे जाओगे तो भाई यहाँ पर एंट्री बनता है हमारा। ठीक है, तो देखो ये भी एक हमको रैली देखना है, एक बड़ा रैली देखने के बाद हमको एंट्री लेना है। देखो ये भी हो गया बेसिंग एरिया, ये जोन। ठीक है, सप्लाई जोन इसको क्यों ना ड्रॉप हुआ है, जोन बना है, ड्रॉप हुआ है, ये भी हमारा एक जोन है, सप्लाई जोन। यहाँ से मार्केट घूम रहा है, ये भी देखो एक मार्केट है, यहाँ पर भी सप्लाई जोन, इसका नीचे ये आ रहा है, तो यहाँ भी हमारा सप्लाई जोन। ये भी चार्ट हो गया, मैं तुमको समझा दे रहा हूँ, मतलब अभी चार्ट मार्केट बंद है, कैंडल देख के बोल रहा हूँ, आप खुद जाके लाइव मार्केट में चेक कर सकते हो। ठीक है, हर मार्केट में तुमको मिलता है, हर टाइम फ्रेम में तुमको मिलता है, तुमको जाके चेक करोगे, अगर जाके मैं जितना भी बता रहा हूँ वो जाके खुद चेक कर लो, लाइव मार्केट जाके चेक कर लो, टाइम फ्रेम जो भी हो। इसने 1 मिनट 2 मिनट जाओगे तो मैं मना नहीं करूँ, वहाँ पर भी है, पर वहाँ पर हम जो जितना बड़ा एरिया पकड़ते हैं, जितना बड़ा एरिया को हम कंसिडर करते हैं, वो भी तुमको दिखना आना चाहिए, वरना तुम हम मैं बता दिया ऐसे जाके दुख के ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो आगे की वीडियो में बताऊंगा ये दोनों को कैसे ट्रेड लेते हो, मतलब सप्लाई जोन मार्क कर दिया, डिमांड जोन मार्क कर दिया, यहाँ से भी हम स्कैल्पिंग रेंज भी बताऊंगा, छोटा टाइम फ्रेम में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। तो ये होता है हमारा सप्लाई डिमांड जोन। प्रीवियस वीडियो डिमांड जोन था, ये हमारा सप्लाई जोन का वीडियो है, आगे भी लाऊंगा मैं वीडियो, आगे नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, हम दोनों को एक साथ कैसे ट्रेड लेते हैं, मतलब सप्लाई जोन डिमांड जोन दोनों साथ, स्कैल्पिंग रेंज बताऊंगा मैं, एक श्योर शॉट इंडिकेटर में मैं बताऊंगा। अभी मैं सोमवार के लिए 1-2 स्टॉक दूंगा, तुम जाके उसको चेक कर लेना, ट्रेड नहीं लेना। मैं सप्लाई डिमांड जोन दिखा के 1-2 स्टॉक दूंगा, दो कि तुम इच साइड ले सकते हो, मार्केट गैप अप हुआ तो भी ले सकते हो, गैप डाउन हुआ भी तुम ले सकते हो। ठीक है, चलो दिखाता हूँ कौन सा स्टॉक है। देखो गाइस, ये महिंद्रा का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसको क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो ये ऑटो इंडेक्स भी अभी थोड़ा बेरिशनेस दिखा रहा है, ये सप्लाई जोन से रिवर्स आ रहा है। क्योंकि ना देखो ये उसका प्रीवियस स्विंग लो, ये भी उसका प्रीवियस स्विंग लो, दोनों को ब्रेक किया है, ऑर्डर पिक करने के लिए ऊपर गया था, अभी ऑर्डर पिक करके इधर से ही रिवर्स आ रहा है, सेलिंग प्रेशर में है। और अगर गैप अप होता है तो वेट करेंगे हम, बेसिंग एरिया पकड़ेंगे, अगर सेलिंग आता है तो अच्छा खासा पॉइंट मिल सकता है। उसी हिसाब से मैं महिंद्रा को दिखाऊँ, क्योंकि ना ये हमारा अभी ATH में है, ऑल टाइम हाई में है, तो यहाँ से रिवर्स आ रहा है। ये हो गया डे कैंडल में, अभी छोटा टाइम फ्रेम में चला जाते हैं, 1 आवर में चला जाते हैं। ये प्रीवियस लो था, इसको ब्रेक किया है, उसके बाद ये रैली के बाद नीचे नहीं आया है। ठीक है, ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, ये हमारा सप्लाई जोन है। ठीक है, क्योंकि नहीं, ये रैली ने प्रीवियस लो काटा है, 2 रीजन हो गया। तीसरा रीजन मतलब इतना बड़ा वॉल्यूम कैंडल देखो आने के बाद रिवर्स आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अगर एंट्री लेना है तो यहाँ से तो एंट्री हम नहीं ले सकते हैं, तो हमको वेट करना क्या चाहिए, हमको वेट करना है, अगर ये इस लो को काट रहा है, इसको लो को काट रहा है, तो हम इसको बनाएंगे सप्लाई जोन। ठीक है, इसको बनाएंगे हम सप्लाई जोन। मार्केट आएगा नीचे से आके, अगर रिवर्स आके ऐसे आ रहा है तो हम इधर से एंट्री लेंगे, और ना मार्केट क्या करेगा, मार्केट फॉल होके बेस बना के फॉल होगा, तो हम यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अगर गैप अप हो रहा है ओके, वेट करेंगे हम कहाँ तक ना भाई, तू ये हाई को काट ले, इस हाई को तू काट ले, काटने के बाद हम क्या ढूंढेंगे, इधर हम ढूंढेंगे बेसिंग एरिया। ऐसा आया, बेस बनाया और रैली किया, हम यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। टारगेट टोटल ये रैली का 50% हम टारगेट ले सकते हैं, उसको स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे। ठीक है, ये ATH में है तो ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा ऊपर भी उठ सकता है। ये हो गया हमारा महिंद्रा। टारगेट क्या लेना है, देखो टारगेट बताता हूँ। हमारे यहाँ पर टारगेट होता है, देखो ये रैली बड़ा रैली है ना, इसका 50% ले सकते हैं, और ना ये रैली का 50% ले सकते हैं। पकड़ लो, ये रिवर्स लो अगर करता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना। क्योंकि ना ये जो इम्बालांस एरिया है, ना इसको फिलअप करना आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया
महिंद्रा महिंद्रा। दूसरा स्टॉक कौन है बताता हूँ। देखो गाइस, ये हाल का चार्ट है। तो ये अभी क्या कर रहा है, जैसे कि मैं बोल रहा था, रैली बेस रैली बेस रैली कर रहा है। यहाँ पर अभी रैली करके बेस बना रहा है। ठीक है, हम इसको मार्क करेंगे ऊपर से नीचे तक। ठीक है, हम मार्क कर दिए। अभी क्या करेंगे, हमारा ये बेसिंग एरिया हो गया, क्योंकि ये बेसिंग देखो बेस बना के ऊपर गया, बेस बना के ऊपर गया, रैली बेस बेस। ठीक है, तो अभी ये क्या कर रहा है, बेस कर रहा है। ये बेस एरिया का नीचे अगर आ रहा है, अगर नीचे आ रहा है तो हम नीचे चल लेंगे, और ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट की कंडीशन के मतलब गैप अप हुआ बेस ज़्यादा, मतलब इसका ऊपर गैप अप के खुल रहा है, वेट करो, बेस एरिया ढूंढो। ठीक है, बेस एरिया ढूंढ के एंट्री ले सकते हो, तुरंत मार्केट में कूद जाना नहीं। ठीक है, वेट करना है। हम ऊपर तरफ ले सकते हैं, नीचे की तरफ ले सकते हैं। ऊपर की तरफ ये 80H में है, हमको मालूम नहीं कहाँ तक नीचे आएगा, हाँ मालूम है नीचे कहाँ तक आएगा ना, ये हमारा बेस एरिया तक आएगा। रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि ना ये हमारा ये जो इम्बालांस एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये इम्बालांस को उसको फिल करना है। ठीक है, तो एंट्री लेना है, बेस एरिया ढूंढो। मतलब अभी बोलता हूँ कहाँ से एंट्री ले सकते हो, कैसे एंट्री ले सकते हो। देखो गाइस, ये अभी क्या कर रहा है, ये लास्ट कैंडल है, इसको छोड़ दो, 30 मिनट का कैंडल है, फिर भी छोड़ दो। ठीक है, ये ड्रॉप आया, बेस बना रहा है। देखो अभी यहाँ से बेस बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभी बेस बना रहा है। ये लास्ट कैंडल है, इसको हमको इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेटलमेंट होगा, मतलब अभी 30 मिनट का कैंडल है, 15 मिनट जाऊँ तो सेटलमेंट, ये दो छोड़ दो ना। ये हमारा ये बेस है, अभी बेस के ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुल के, ये फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ आ रहा है, इसको हाई को काट रहा है, तो हम ये जो सप्लाई जोन है यहाँ तो टारगेट ले सकते हैं, बट लेना नहीं है। क्योंकि ना बहुत कम पॉइंट है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है तो हम ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो इम्बालांस एरिया है, ये वाला, इसका अंदर आएगा, ज़रूर आएगा। अगर नीचे आ रहा है तो इसका अंदर ज़रूर आएगा। यहाँ से आके यहाँ पर अगर बेस बना के ड्रॉप हो रहा है तो वेट करेंगे। यहाँ से रिवर्स आ रहा है तो ये तो हमारा ही है सप्लाई जोन का बेस एरिया है, यहाँ से भी फिर से एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर बुक कर देना, यहाँ पर बुक करके यहाँ से फिर से नीचे की तरफ बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 स्टॉक था मंडे के लिए, और सप्लाई जोन का एग्जाम्पल भी दिखाया, लाइव मार्केट में जाके उसको ट्राई करना। तो अभी नया जो भी सप्लाई डिमांड जोन देख रहा है वो 2 आवर 30 मिनट 10 मिनट, ये तीनों को फॉलो करो। 2 आवर 30 मिनट पे जोन क्रिएट करो, 10 मिनट में एंट्री एग्जिस्ट करो। तो देखो, ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, और ये बड़ा प्लेयर का मूव है। ठीक है ना, देखो ये भी हमारा सप्लाई जोन है रिसेंट का, इसको ऐसे मार्क कर दो, सप्लाई जोन है। यहाँ से अगर मार्केट घूम रहा है तो हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर गैप अप होता है, अगर इसका ऊपर गैप अप हो रहा है तो हम ढूंढेंगे बेसिंग एरिया। ठीक है, तो ये भी था वीडियो में मेरा। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा सप्लाई डिमांड जोन का बोथ साइड कैसे ट्रेड लेते हैं, वो मैं लाऊंगा। थैंक यू गैस, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, और आगे आगे मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी लाऊंगा। तो मैं हर वीडियो में एंड में एक म्यूजिक रखता हूँ, अगर को किसी को भी पसंद नहीं है तो मतलब अभी से वो वीडियो क्विट कर सकता है। ठीक है, अगर किसी को म्यूजिक पसंद है, हाई म्यूजिक, तो वो वेट कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।